पीछे आप जो नहर देख रहे हैं, दरअसल इसी नहर से सिंचाई होना था। पहला बारिश, वो भी बहुत कम बारिश हुआ है दंतेवाड़ा में, उसके बाद जो है नहर की ये स्थिति है। देखिए वो बड़ा सा जो पाइप दिख रहा है, वो पाइप दरअसल यहाँ लगना था। कितना छोटा जगह है ये। अब उतना बड़ा तालाब का पानी अगर एक छोटा सा एक पाइप में निकल पाएगा, यहाँ पर नहीं निकल पाएगा। इसके जगह में जो बड़ा पाइप है वो लगना था। वो क्या है, टोटल जो ठेकेदार है, ठेकेदार की लापरवाही है और ठेकेदार के ऊपर जांच होनी चाहिए। ये तो पूरा किसान धोखा हुआ है, छलावा कर दिया गया है। सारा जो मिट्टी है वो बह के सीधा किसान के ये खेत में आ गया। ये देख, ये कोई है, इसमें किसान कैसे डबल फसल करेगा? ये ऐसी करेगा कि फर्स्ट बरसात में ये हाल है इसका। ये पूरा धान उन बुने हैं, उसके लिए ज़्यादा नुकसान हो गया। 50-60 हज़ार से ज़्यादा नुकसान हो गया है। चलिए, वहाँ पर एक क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाया जाना था, तो वो नहीं बन पाया। मेरे पीछे आप जो नहर देख रहे हैं, दरअसल इसी नहर से सिंचाई होना था और सिंचाई होने के बाद किसानों के खेतों में पानी जाता और फिर किसान जो है वहां से अन्न उत्पन्न करते और उसी अन्न को अधिकारी खाते। लेकिन देखिए इस नहर की क्या स्थिति है। उन अधिकारियों को शर्म आना चाहिए कि लाखों रुपए जो नहर बनने के लिए आए, उस नहर में भी इन्होंने भ्रष्टाचार को अंजाम दे दिया और एक तरीके से किसानों के साथ छलावा कर दिया है इन अधिकारियों ने। आपको नहर की तस्वीर दिखाता हूं। ये टूटी फूटी आपको पूरा नहर जो दिखाई दे रहा होगा, ये नहर देख के आप सोचिए कि किस तरीके से निर्माण कार्य को अंजाम दिया होगा। पहला बारिश, वो भी बहुत कम बारिश हुआ है दंतेवाड़ा में, उसके बाद जो है नहर की ये स्थिति है। ये नहर किसानों के सिंचाई के लिए बनाया गया था ताकि किसानों को पानी उपलब्ध हो पाए, किसान जो है आसानी से सिंचाई कर सके। लेकिन नहर की स्थिति आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से पूरा एक टूटकर मलबा की तरह यहाँ टूटा फूटा अवस्था में यहाँ पड़ा हुआ है। इसके नीचे मैं उतर के इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर एक समय में नहर होना था, लेकिन ये इतना बड़ा गड्ढा आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए कितना बड़ा गड्ढा है। ये जो है जी एक ताजा तस्वीर आपको दिखाई दे रहा होगा भ्रष्टाचार का। ये पाइप आपको नजर आ रहा है, संजू ये पाइप दिखाना। ये पाइप, ये छोटा सा आपको जो नजर आ रहा होगा, दरअसल इसके जगह पर वो पाइप लगना था। संजू उधर जूम करके दिखाना। देखिए वो बड़ा सा जो पाइप दिख रहा है, वो पाइप दरअसल यहां लगना था। लेकिन देखिए किस तरीके से ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत से जो है छोटा सा एक पाइप लगा दिया गया है। क्या इस पाइप से पानी यहां से बह पाएगा? जब इतना ओवरफ्लो पानी आएगा तो अजीब सी बात है कि पानी जो है इस इलाके से आकर इसको कटाव कर ये पूरा उखाड़ कर ले जाएगा। लेकिन अधिकारियों की मनमानी देखिए किस तरीके से छोटा यहाँ पर पाइप को लगा दिया है। दादा हाथ देना। तो हमारे साथ कुछ किसान ग्रामीण हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये देखिए ये स्थिति देखिए, ये छोटा सा जो है एक हिस्सा को ये बना दिया गया है ताकि पानी जब इधर से आए तो यहाँ से पानी जाए। ये इस छेद से क्या पानी जा सकता है जब ओवरफ्लो पानी आएगा? देखिए कितना छोटा जगह है ये ठेकेदार का देखिए दिमाग, किस तरीके से दंतेवाड़ा जिले में खुलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। ये दंतेवाड़ा का बालूद गांव में बना हुआ नहर है, इसके जगह वो पाइप को लगाना था। उधर दिखाएंगे संजू, वो पाइप आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पाइप को यहाँ लगाना था। लेकिन देखिए किस तरीके से ठेकेदारों ने इस पाइप को लगा दिया है। खुलकर भ्रष्टाचार को यहाँ अंजाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ आने जाने झांकने वाला कोई नहीं है। कौन देखेगा आखिर इस बालूद गांव में कौन अधिकारी आएगा? और इसी के कारण ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी कर दी है। किसान हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। दादा क्या है ये, कैसे लगा दिए हैं बताइए? वो तो हम लोग मैं सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को, मतलब हमारे ग्राम पंचायत बालूद में आने के लिए मैं सहदिल से आपका स्वागत करता हूं। और इसी तरह आप अपने जो बालूद क्षेत्र है, हम भी एक उम्मीद बैठा के लगे थे कि प्रशासन से एक सिंचाई के माध्यम से हमारे जो बेरोजगार भाइयों हैं, किसान हैं, उस किसानों को इस पानी के माध्यम से, इस नहर के माध्यम से हम मतलब डबल खेती कर सके। लेकिन हमें तो ये फर्स्ट जो बरसात है, जो फर्स्ट मानसून है, इसी में हमें लग रहा है कि हमारे साथ प्रशासन और जो भी ठेकेदार ये निर्माण कार्य किए होंगे, उन ठेकेदार के द्वारा कुछ लापरवाही हुआ होगा। और हम उम्मीद बैठे थे कि हम अच्छे से खेती करेंगे, डबल फसल करके हमारे बाल बच्चों को उच्च शिक्षा और पढ़ाई लिखाई में हमारे कुछ आएगा राशि, उस राशि से पढ़ाएंगे। लेकिन हम तो अभी ऐसा हुआ है कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस साल तो पानी का मतलब पानी भी शायद ही गिरेगा। अगर वो नहर बने रहता तो हम लोग किसान भाई जो यहाँ पर पूरे क्षेत्र में 68 या
82 हेक्टेयर में जो खेती करना था, जो 82 हेक्टेयर है किसान और 65 या 62 कुछ किसानों का नाम है इस सूची में, उस आधार पर ये नहर का निर्माण किया गया था। हम लोग अब इस नहर से किस तरह से हम लोग सिंचाई करेंगे और हमारा जो पालन पोषण होगा, हम डबल फसल किस तरीके से करेंगे, हम यही आप लोग सवाल खड़ा हो जाता है। एक सवाल है कि अब शासन अच्छा पर दादा, ये क्या लगता है, ये तस्वीर देख के मेरे को, देखिए वो छोटा पाइप दिख रहा है, पूरा नहर जो है एक ही बरसात में उखड़ गया है, क्या लगता है किसकी लापरवाही रही होगी? ये तो ठेकेदार की लापरवाही है महोदय जी। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। जो पानी है, ये जो पानी है आपको दिख रहा होगा, ये वो जो ऊपर का मेड़ है वो तालाब है। उस तालाब का पानी भर के जो बरसात में वो ओवरफ्लो होता है तो ये पानी इधर से निकासी होता है। अब उतना बड़ा तालाब का पानी अगर ये छोटा सा ये पाइप में निकल पाएगा, ये संभव है, ये संभव है, यहाँ पर नहीं निकल पाएगा। इसके जगह में जो बड़ा पाइप है वो लगना था। वो क्या है, यहाँ लगने का था। जो पाइप है यहाँ एक फुलिया रहता, यहाँ वो जो बड़ा पाइप है यहाँ लगता, ये नीचे से पानी जाता और जो अपना नहर से जो पानी निकलता है वो फुलिया के जस्ट ऊपर रहता। पानी जो उस नहर से माध्यम से ऊपर से पानी चला जाता। लेकिन हम पाइप ये देखिए कैसा पाइप ये पाइप ये छोटा वाला पाइप लगा दिए। पाइप में कहाँ निकासी होगा, नहीं होगा। तो मैं तो टोटल जो ठेकेदार है, ठेकेदार की लापरवाही है और ठेकेदार के ऊपर जांच होनी चाहिए और जो भी ठेकेदार बना है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और तत्काल जो भी मतलब खराब है उसको तत्काल बना दे कि बनाने के बाद हम उसको फिर से हम लोग सिंचाई कर सके। देखिए ये आपको कंक्रीट दिख रहा होगा, ये देखिए ये कैसा निर्माण है बताइए। दंतेवाड़ा के अंदरूनी क्षेत्रों में किसानों की सिंचाई के लिए पैसा आया, किसान बोले कि किसान को के खेतों में अगर पानी जाएगा अच्छे से फसल ले पाएंगे, लेकिन ये अधिकारियों और ठेकेदारों का आप जो है मनमानी देखिए। आपका क्या नाम है दादा? मेरा नाम अनिल कुमार आप गावड़े। सरपंच है क्या? जी, मैं सरपंच पति हूँ। अच्छा दादा, ये आप बालूद गांव के ही, ये पूरा नज़ारा आप हमारे साथ ही आए हैं, पूरा नज़ारा देखिए, क्या लगता है दादा ये सब चीज़ों से? ये तो पूरा किसान लोग के साथ धोखा हुआ है, छलावा कर दिया गया है। यहाँ पर 54 लाख का निर्माण कार्य हुआ है, आप देख सकते हैं 54 लाख कितना खर्चा हुआ है। तो आप एक आध बार आवाज़ वगैरह मैं नहीं उठाए? आवाज़ कई बार उठाए हैं हम लोग, आपको आगे और दिखा देंगे। इसमें मात्र इसका ना जो मोटाई है, जो कांक्रीटिंग करने का, वो 3 से 4 इंची का रहता है। अच्छा। आपको आगे दिखा देंगे, उसको नाप के दिखा देंगे आपको, 1 इंची से ज़्यादा नहीं हुआ है। ऐसे में क्या काम हुआ है आप बता सकते हैं? कितने एकड़ यहाँ उस सिंचाई होता अगर ये बन जाता? ठीक, ये 82 हेक्टेयर का है। 82 हेक्टेयर का एरिया में इसका सिंचाई होना था। कितने किसान होंगे? और लगभग 65 किसान है। तो इस पूरे 65 किसान के साथ धोखा हुआ है। इन लोग पूरा छलावा कर दिया गया है। शासन प्रशासन का पैसा ना पूरा वेस्ट कर दिया इन लोग सिंचाई के नाम से। आपको मैं आगे दिखाऊंगा। और एक किसान ना रो रहा है, आपको उधर उस साइड आप एक बार दिखाइए। यहाँ का जो ये मिट्टी बहा के ले गया है, पूरा उसका खेत में पाड़ दिया। वो किसान उस दिन आंखों में आंसू लेके आया था। हमको देख के कैसा लगा होगा? वो भी तस्वीर हम जरूर दिखाएंगे दादा, क्योंकि आप अगर बोल दिए हैं किसान रो रहा था, उसके आंखों में आंसू है, तो वो तस्वीर भी दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए, जब इधर अगर वो पुलिया ठीक ठाक रहता तो पानी आराम से आता, लेकिन वहां अगर पानी जाम हो गया, वो प्रेशर होगा पानी का और फिर पानी तेज बहाव में इस नाले से ऐसे आएगी। अगर नहर सही तरीके से बनता तो पानी आराम से आता, लेकिन जब पानी ऐसे सीधा सीधा आएगा और कहाँ जाएगा? देखिए, किसान के नहर इसलिए बनाया गया ताकि सिंचाई हो, लेकिन ये नहर भी उस किसानों के लिए मुसीबत बन गया। सारा जो मिट्टी है वो बह के सीधा सीधा किसान के ये खेत में आ गया। अब किसान के खेत में आ गया ये मिट्टी, तो फिर किसान जो है खेती कैसे करेगा? मिट्टी सारा आ गया, उसका जो धान का उपज है वो नहीं ले पाएगा। ये देखिए, ये पूरा मिट्टी जो है एक तरह से ये किसान के खेत में पूरा ये आ गया है। देखिए, आपको धान जो है पूरा यहाँ धान उगाए थे वो पूरा मरा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी खेत में है क्या? हाँ, इसी खेत में अच्छा। धान बुने थे, पूरा देख रहे हो छोटा छोटा निकला है। ये पूरा पाड़ दिया है। अच्छा, ये पूरा एरिया पड़ गया था जो अपने को पूरा मिट्टी पूरा दी। एरिया, हाँ पूरा एरिया फट गया है। देखिए, अगर ये मिट्टी नहीं आता तो धान कैसे होता? संजू उधर दिखाना। ये धान ऐसे लहलाते रहता, छोटे पौधे रहते, लेकिन मिट्टी आ गया यहाँ तो धान की स्थिति देखिए, धान उगा ही नहीं है।
अगर ठीक ठाक रहता तो धान इस तरीके से लहलाते आपको दिखाई देता। तो ये स्थिति है दंतेवाड़ा क्षेत्र में। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नहर की जो मोटाई चौड़ाई और इसमें जो निर्माण है, कंक्रीट का जो निर्माण किया गया है ठेकेदार ने, किस तरीके का निर्माण किया है और किस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है दंतेवाड़ा के इस गांव में, उसकी भी तस्वीर हम आपको आगे दिखाते हैं। ये नहर आप देख रहे हैं, दरअसल ये 1 किलोमीटर नहर बनना था और इस पूरे 1 किलोमीटर के नहर में ठेकेदार ने भ्रष्टाचार को अंजाम दे दिया और अधिकारी ने आंख मूंद ली। आप देखिए किस तरीके से दंतेवाड़ा के बालूद में किस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। दादा कितना बनना था, ये कितना मीटर बता रहे थे? ये मोटाई हाँ, मोटाई आप देख सकते हैं, 1 इंची, मात्र 1 इंच। हाँ, कितना बनना था? और ये तो 3 से 4 इंची का मोटाई रहता है कंक्रीटिंग। वो कहीं पर भी उतना ही बनने का रहता है इसका। नहर ये आप देख सकते हैं, ये 1 इंच है मात्र। जो पहले उस साइड बना है ना, तो वो 4 इंची का बना है, मजबूत है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा बना है वैसी है। और ये तो आप देख सकते हैं, छोटा सा बारिश में, हल्का बारिश में पूरा बह रहा है अपने आप। आप क्या कर रहे हैं दादा आप? अरे बाप रे, ये देख, ये कोई है, इसमें किसान कैसे डबल फसल करेगा? ये ऐसी करेगा कि फर्स्ट बरसात में ये हाल है इसका। ये तो ये देखिए तस्वीर देखिए किस तरीके से वो मार रहे हैं और ये एक बार पैर से मारने में ही जो है ये पूरा नहर हाथ में आ जा रहा है। तो ये नहर की स्थिति है, दंतेवाड़ा के किसानों के लिए बनाए गए नहर की स्थिति आप देख सकते हैं। और सिर्फ एक नहर की स्थिति नहीं है, दंतेवाड़ा में ऐसे दर्जनों नहर बन रहे हैं। उन सारे नहरों में गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य जो है वो उसको अंजाम दिया जा रहा है। ये नहर सीधा आगे जाता और आगे जाकर किसानों के खेतों में जो है सिंचाई होना था। आसपास की तस्वीरें देखेंगे, संजू इधर दिखाना, पूरा अगर आसपास की तस्वीरें देखेंगे आपको खेत नजर आ रहे होंगे, किसानों के कितने हेक्टेयर खेत जो है ये नजर आ रहे होंगे आपको। इसी नहर से इन खेतों में सिंचाई होना था, लेकिन ठेकेदार ने यहाँ भ्रष्टाचार को अंजाम दिया और गलत गुणवत्ताहीन नहर का निर्माण किया। और पहली बारिश में नहर की स्थिति आप देख सकते थे किस तरीके से नहर की स्थिति थी। इसको लेकर हम उन अधिकारियों से भी सवाल करेंगे कि आखिर ये नहर की स्थिति इस तरीके से क्यों निर्मित हुई है। इससे पहले हम आपको जिस नहर की तस्वीर दिखा रहे थे जहां खुलकर भ्रष्टाचार किया गया था, उसका बोर्ड कहाँ है वो देखिए आप। ये बालूद गांव के ग्रामीण के घर में उसके बोर्ड को ठेकेदार ने रख दिया है। अब उस बोर्ड को ही अब पूरा हम दिखाते हैं। देखिए कार्य की स्वीकृति आपको 2025-26 दिख रहा होगा। कार्य का नाम जो है बालूद उद्वहन सिंचाई योजना का नवीनीकरण कार्य किया गया है। कार्य एजेंसी जो है कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग दंतेवाड़ा है और इसकी स्वीकृत राशि 53,67,000 रुपए है। ठेकेदार का नाम आप देखेंगे श्री जनक कुमार सिन्हा बा वर्ग का ठेकेदार है और अनुबंध राशि 45,45,000 रुपए है और कार्य पूर्ण करने की अवधि जो है वो 22/3/2026 तक है। कार्य आदेश देखेंगे आपको क्रमांक 1440 दिनांक 22/9/2025 को ये कार्य आदेश हुआ था और 6 माह आपको में इसको पूरा करना था 22/3/2026 तक। ये बोर्ड दरअसल नहर के पास लगा रहना चाहिए था, जिसमें सारी जानकारी है, यहाँ के किसानों ग्रामीणों को जानकारी मिलती, लेकिन क्योंकि ठेकेदार को भ्रष्टाचार करना था इसलिए उन्होंने गांव के ग्रामीण के घर में ये बोर्ड को रख दिया है। वो ग्रामीण भी हमारे साथ है। ये बोर्ड आपके यहाँ कैसे है दादा? हाँ यहीं रखे हैं। उन लोग ला के यहीं रख दिए, वहाँ ले जाके नहीं गाड़े। तो सरपंच प्रस्ताव बना दिया 5 पुलिया बनाने के लिए, अपना 2 जगह पुलिया नहीं बना है। वो ठीक है, ये बताइए ये आपका भी खेत है उधर? हाँ अपना ही पूरा अपना ही है। हाँ तो मट्टी गया वो भी आपका है? हाँ वो भी अपना है। तो कितना नुकसान हुआ होगा? मिट्टी चला गया? नुकसान ये अभी नुकसान हुआ होगा, पूरा धान उन बुने हैं उसी के लिए ज़्यादा नुकसान हो गया। 50-60 हज़ार से ज़्यादा नुकसान हो गया है। हाँ और वो जो नहर बना है वो कैसे बना है? नहर भी सही तरीका से नहीं बना है, थोड़ा माल मटेरियल बहुत कम है। तो ये जब बोर्ड रख रहा था ठेकेदार कुछ बोले नहीं उसको? नहीं यहीं रखा और चले गया, यहाँ काम खत्म हुआ वहाँ ले जाके नहीं डाला, उसको हम क्या करेंगे। बीच में आया एक आध बार? बीच में तो अभी नहीं आया है, अपने यहाँ नहीं आए हैं। तो देखिए बोर्ड यहाँ है और नहर वहाँ है और दोनों में जो है ठेकेदार और यहाँ के अधिकारियों ने खुलकर नहर में जो है भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। बोना वाला बल टूट गया, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, सब मेरा खेत है।
अच्छा, अच्छा तो वो मिट्टी के आप ही का खेत में, हो तो फिर अभी कैसे करोगे? उन्हें कैसे करेंगे? सरकार पैसा दे हमके 5 लाख रुपया एक साल चो, हम 1 लाख रुपया उन बेड़ा धान बिकवाऊं। अच्छा, 1 लाख का 1 बेड़ा का धान होता है, हो 5 बेड़ा का धान खराब हो गया। हो 5 बेड़ा का धान खराब हो गया। बालूद नहर में जो निर्माण कार्य प्रगति पर है, एक्चुअली में मतलब रनिंग काम है, और वहाँ जो नहर क्षतिग्रस्त हुआ है, एक्चुअली वहाँ पर एक क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाया जाना था, तो वो नहीं बन पाया, और उसके पीछे ग्रामीणों का भी विरोध था कि वहाँ ये स्ट्रक्चर ना बनाया जाए। एक्चुअली बारिश जब हुई तो वो नहर को मतलब नाले से परिवर्तित होकर वो नहर को काट दिया, इस वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। तो क्योंकि वह रनिंग कार्य है तो हम इसको विभाग मतलब जो संबंधित ठेकेदार है उसको एज पर निविदा उसको हम काम करा लेंगे, उसको ठीक करा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गुणवत्तापूर्वक काम कराया गया है वहाँ पे। हाँ, ठेकेदार को नोटिस दिया गया है और ठेकेदार से वह पुनः काम कराया जाएगा, और उसका अभी पूर्णतः उसका भुगतान शेष है, अभी इनिशियल मतलब निरीक्षण में है वो, तो काम करा लिया जाएगा उस ठेकेदार से। सिंचाई परियोजना को लेकर के व्यापक स्तर में विभाग की कुछ तैयारी? विभाग से अभी कुल 5 जलाशय के जीर्णोद्धार हैं और 4 आपके LIS के हैं, सभी में जीर्णोद्धार कार्य हैं और लाइनिंग का कार्य प्रगति पर है। तो इस तरीके से ये बोर्ड दरअसल लगा तो नहर के पास रहना था, लेकिन यहाँ लगा हुआ है। ग्रामीण कह रहे हैं कि ठेकेदार आया और बोर्ड यहाँ रख के चला गया। उनका खुद का खेत जो है नहर के पानी के कारण, ओवरफ्लो में बहने के कारण बर्बाद हो गया है। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज़, दंतेवाड़ा।